टू माय चैनल। आई एम दिव्या एंड आज हम पढ़ेंगे लक्ष्मीकांत बुक चैप्टर नंबर 8 DPSP। सो ये DPSP है ना, वो स्टैंड्स फॉर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। सो लेट्स स्टार्ट। सो इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन पोर्शन की, मतलब ये DPSP होता क्या है, देन डिफरेंस क्या है फंडामेंटल राइट्स में एंड DPSP में, आफ्टर दैट some of the basic features of the DPSP, then at last classification of the DPSP। So हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसमें DPSP की क्लासिफिकेशन की बात नहीं कही गई है, लेकिन इसमें जो आर्टिकल्स आते हैं आर्टिकल नंबर 36 से 51 तक, तो उनके बेसिस पे हमने इसको 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया है। पहला क्या है, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, आफ्टर दैट गांधीयन प्रिंसिपल एंड एट लास्ट लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। तो बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। एक्चुअली जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल DPSP है, ये क्या है, ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं। ये एक इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं, किसको प्रोवाइड करते हैं, स्टेट को। लाइक इसके टर्म से ही, इसके नाम से ही हमें पता चलता है डायरेक्टिव मतलब क्या होता है, डायरेक्शन देना। किसको डायरेक्शन देना, स्टेट को। अब यहाँ स्टेट मतलब टर्म है, वो यूनियन गवर्नमेंट के लिए भी आती है और स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी यूज किया गया है। तो क्या है, ये डायरेक्शन प्रोवाइड करती है, किसको प्रोवाइड करती है, स्टेट गवर्नमेंट को और यूनियन गवर्नमेंट में। एंड किस में डायरेक्शन प्रोवाइड करती है, उनकी जो पॉलिसीज बनाते हैं, ठीक है। मतलब अगर हम एग्जाम्पल ले, जैसे इलेक्शन के टाइम पे क्या होता है, बहुत सारी पार्टी पार्टिसिपेट करती है इलेक्शन में, ठीक है। अब हर पार्टी का अपना एक अलग मैनिफेस्टो होता है कि हम, अगर आप हमें वोट दोगे तो हम ये चीज करेंगे, लाइक हम ये पॉलिसीज लाएंगे, ठीक है। आपके जैसे कि बोलते हैं ना कि इलेक्ट्रिसिटी में आपको रिड्यूस करेंगे, है ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका कम आएगा, आपको LPG फ्री में प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। तो ये सब जो पॉलिसीज है ना, ये सब कहाँ से, इनको डायरेक्शन कहाँ से मिलता है, तो वो इसी से मिलता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से। अब हमारा जो DPSP है, ये पार्ट 4 के अंडर में आता है। लाइक हमें पता है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें टोटल कितने पार्ट्स हैं, टोटल 25 पार्ट्स हैं। जो पार्ट 4 है वो किससे डील करता है, DPSP से। अब इसमें क्या है, टोटल आर्टिकल्स आते हैं 36 से 51 तक। अब हमारे जो फ्रेमर्स थे, मतलब जिन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है या ड्राफ्ट किया है, उन्होंने ये आइडिया कहाँ से लिया है, बोरोड फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन 1937 में। उन्होंने किससे डिराइव किया है, ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। अब ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको कहाँ से कॉपी किया है, स्पेनिश। मतलब ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल टर्म है, वो कहाँ से डिराइव हुआ है, स्पेनिश। तो स्पेनिश से आयरिश में एंड आयरिश से हमने इसको बोरो किया। डॉक्टर BR अम्बेडकर डिस्क्राइब एज नॉवल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब भीमराव अम्बेडकर जी से क्या बोलते हैं, नॉवल फीचर है, क्योंकि अगर किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट करना है, ठीक है, तो डेवलपमेंट करने के लिए, मतलब अगर कोई कंट्री का ग्रोथ हो, उसकी ग्रोथ अच्छी हो, उसका डेवलपमेंट हो, उसके सिटीजन्स हो, उनको सबको इक्वालिटी प्रोवाइड हो, मतलब उनकी बेसिक नीड्स को पूरा करना है, तो उसके लिए क्या होनी चाहिए, कोई ना कोई गाइडलाइन होनी चाहिए, है ना, मतलब एक अच्छी पॉलिसी बननी चाहिए। तो उसलिए क्या बोला है, तो DPSP क्या है, नोबल फीचर की तरह काम करता है। सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये क्या है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका बेसिक सोल है, उसकी आत्मा है ये। ग्रैनविल ऑस्टिन हैज डिस्क्राइब्ड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड फंडामेंटल राइट एज द कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लाइक अगर हम हमारा जो प्रियम्बल है ना, उसको कंसाइज करें, तो उसका एम क्या निकल के आता है, उसका गोल क्या है, कि सोशली, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली सबको जस्टिस मिले, ठीक है। तो इसको, अगर हमें जस्टिस मिले सबको, तो उसके लिए जो फंडामेंटल राइट्स है एंड जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, वो कंबाइंडली बहुत ही इफेक्टिव काम करते हैं, क्योंकि इसके थ्रू ही जितने भी सिटीजन हैं उनको उनके राइट्स के बारे में पता चलता है, ठीक है। तो इसलिए ग्रैनविल ऑस्टिन ने क्या बोला है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड द फंडामेंटल राइट एज द कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट, अब बात करते हैं कि क्या डिफरेंस है DPSP में एंड फंडामेंटल राइट्स में। सो जो DPSP है ना, वो पॉजिटिव राइट्स हैं। अब पॉजिटिव किस तरह से है, लाइक जैसे क्या हुआ कि अगर कोई भी गवर्नमेंट होगी, अगर वो नई पॉलिसीज या प्लान्स लाएगी, तो उसको बनाने के लिए पहले उसको
डीपीएसपी के थ्रू जाना पड़ेगा, उसके जितने आर्टिकल्स है उसको देखना पड़ेगा, उसके बाद ही क्या करेगी वो उसको इम्प्लीमेंट करेगी, पॉलिसीज बनाएगी। और वो जो पॉलिसी बनाएगी वो किसके लिए, किसके हित में होंगे, मतलब जो सिटीजन होंगे उनके लिए क्या होगा, प्लस पॉइंट होगा, ठीक है, क्योंकि उनके वेलफेयर के लिए ही क्या होगी, वो पॉलिसीज बनाई जाएगी। वहीं पे अगर फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करें तो दे ले डाउन सर्टेन थिंग्स दैट मस्ट नॉट बी वन बाय द स्टेट if wish to achieve justice, example inequality, arbitrariness। अब देखो क्या होता है, अब जो फंडामेंटल राइट्स है ना वो किसकी, ये थोड़ा नेगेटिव कंसेप्ट की तरफ हमें ले जाता है। लाइक इसमें क्या बात करते हैं कि इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, फंडामेंटल ये बताता है कि ये काम नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द बर्थ ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर, ठीक है। तो ये क्या हुआ, थोड़ा नेगेटिव अप्रोच हो गई, लेकिन वही डीपीएसपी क्या है, पॉजिटिव अप्रोच है। अगर दूसरे डिफरेंस की बात करें तो ये है कि जो डीपीएसपी है ना वो किसकी तरह ज्यादा एम्फेसाइज करता है, सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक जस्टिस की तरफ। वही अगर दूसरी बात करें फंडामेंटल राइट्स की तो ये दे आर मोर कंसर्न अबाउट पॉलिटिकल जस्टिस, ये किसकी बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल जस्टिस की। वही डीपीएसपी बात करता है सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक जस्टिस की। लास्ट पॉइंट, डीपीएसपी आर नॉन जस्टिशिएबल राइट्स, मतलब ये जस्टिशिएबल नहीं है। अगर कोई स्टेट है देखिए वो फॉलो नहीं करता डीपीएसपी के किसी भी उस पे, तो किसी भी इंडिविजुअल के पास ये राइट नहीं है कि वो कोर्ट में जाके उसे अप्रोच करें, ठीक है। वहीं पे अगर फंडामेंटल की बात करें तो ये क्या है, जस्टिशिएबल राइट्स हैं, मतलब अगर किसी इंडिविजुअल के राइट्स के साथ कोई भी छेड़खानी की जाती है या उसे उसके साथ डिस्क्रिमिनेट होता है या उसे लगता है कि नहीं उसके फंडामेंटल राइट्स के साथ वायलेशन किया जा रहा है, तो उसके पास ये राइट है कि वो कोर्ट में अपील कर सकता है। तो ये तो हो गई डिफरेंस की बात। अब आगे चलते हैं फीचर्स पे। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का फीचर क्या है। पहला फीचर ये बोलता है आइडियल्स दैट द स्टेट शुड कीप इन माइंड व्हाइल फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज। जितने भी स्टेट्स हैं उन सबको कोई ना कोई पॉलिसीज फॉर्मुलेट करने से पहले अपने माइंड में ये बात रख लेनी चाहिए कि जो पॉलिसी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, करने वाले हैं, वो जो डीपीएसपी है उसके अकॉर्डिंग ही तो है। मतलब जो जितने भी डीपीएसपी के जो आर्टिकल है, आर्टिकल 36 से लेके 51 तक, उसके अंडर में ही उनकी पॉलिसीज होनी चाहिए। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन, वही हमने बात की ना, लाइक इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, गाइडलाइंस है ये। comprehensive economic, social, political program and higher ideals of justice, liberty, equality and concept of welfare state। तो ये किसकी बात करता है बेसिकली, किसमें जस्टिस होना चाहिए, मिलने की सोशली, पॉलिटिकली एंड हायर आइडियल्स ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, सबके साथ इक्वालिटी होनी चाहिए एंड कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट। मतलब जो स्टेट है, जो मतलब जो हमें कंट्री है उसका क्या होना चाहिए, उसका ग्रोथ होनी चाहिए, उसका वेलफेयर होना चाहिए, ठीक है। नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं इस टॉपिक पे कि वो क्या है, नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर में, दैट इज नॉट लीगली इन्फोर्सेबल, हम लीगली इनको इन्फोर्स नहीं कर सकते, बट दे आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस। लेकिन कोई भी पॉलिसीज को रन करने के लिए क्या है, ये फंडामेंटल है। दो नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर हेल्प्स द कोर्ट इन डिटरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। अब हमें क्या पता, हमें ये पता है कि हाँ ये नॉन जस्टिशिएबल है नेचर में, लेकिन कोर्ट के पास मतलब ये हेल्प करते हैं, कोर्ट हेल्प द कोर्ट इन डिटरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल, इसकी कितनी वैलिडिटी है, ठीक है। तो ये इसकी कुछ फीचर्स की बात। अब क्लासिफिकेशन पे चलते हैं। तो पहला क्लासिफिकेशन क्या है, सोशलिस्टिक क्लासिफिकेशन। लाइक सोसाइटी में हमारे आसपास जो लोग हैं उनमें उसके बेस पे कुछ आर्टिकल्स बनाए गए हैं उनके वेलफेयर के लिए। पहला क्या है, ये प्रमोट करता है वेलफेयर ऑफ द पीपल, ठीक है, और मिनिमाइज क्या करता है, इनइक्वालिटी, जो भेदभाव होता है ना लोगों के साथ उनकी इनकम में, किसी को ज्यादा सैलरी मिल जाती है, किसी को कम दी जाती है, ठीक है, स्टेटस पे, उनकी अपॉर्चुनिटीज पे। तो ये आता है आर्टिकल नंबर 38 में। आफ्टर दैट, टू सिक्योर एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्स, मतलब अगर किसी को कोई इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो सबको क्या हो, अगर बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, अगर 2-3 लोग हैं, अगर उनको इंडस्ट्री सेटअप करनी है
तो वो अगर इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए उनको जो जो रिसोर्सेज हैं वो सब क्या हो, उन रिसोर्सेज का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, मतलब सबके पास सारी सुविधाएं पहुंचनी चाहिए। प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क ऑफ मेन एंड वुमेन, मतलब जितनी भी बिजनेस क्लास मैन एंड वुमेन हैं उन सबको क्या है, इक्वल पे, इनकी इक्वली सैलरी पे करनी चाहिए। प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ द वर्कर एंड चिल्ड्रन अगेंस्ट अब्यूज, अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्थ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। तो ये सभी पॉइंट किसके अंडर आते हैं, आर्टिकल नंबर 39 के अंडर में। जितने भी चिल्ड्रंस हैं उन सबकी हेल्थ के लिए भी कुछ ना कुछ मतलब पॉलिसीज बनानी चाहिए ताकि उनकी हेल्थ में क्या हो, डेवलपमेंट हो। नेक्स्ट, टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर। अब जितने भी गरीब लोग हैं उनको, उनके साथ कोई भी मतलब उनको भी इक्वली जस्टिस मिले, ठीक है, और उनको फ्री लीगल एड मतलब सुख सुविधाएं उनको भी प्रोवाइड हो, विच कम्स अंडर आर्टिकल नंबर 39A। टू सिक्योर लिविंग वेजेस, अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल वर्कर्स। एंड जितने मजदूर लोग हैं, जो वर्कर्स हैं, जो स्मॉल फील्ड्स में या इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, उनको एक स्टैंडर्ड लाइफ प्रोवाइड की जाए, विच कम्स अंडर आर्टिकल नंबर 43। देन to take steps to secure the participation of the workers in the management of industries, which comes under article number 43A. After that, to raise the level of nutrition and the standard of living people to improve public health। मतलब जितने भी लोग हैं, जितने भी उन सबकी पब्लिक मतलब उन सबकी हेल्थ के बारे में भी थोड़ा बहुत पॉलिसीज के बारे में बताया है, ठीक है, which comes under article number 47। आफ्टर दैट, गांधीयन प्रिंसिपल। अब एक्चुअली जो गांधी जी थे उनकी कुछ फिलोसफीज थी, वो क्या करते थे, वो मतलब उनका ये मानना था जो रूरल जो लोग गांव में रहते हैं उनका इतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाता अच्छे से, उनको इतनी फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, उनके पास इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं होती है, तो उसके लिए उनको कुछ ना कुछ मतलब हमें कॉन्स्टिट्यूशन में उनके लिए भी कुछ ना कुछ राइट्स होने चाहिए। तो उसी को देखते हुए गांधीयन प्रिंसिपल्स में कुछ आर्टिकल्स मेंशन है। पहला है टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, मतलब हर गांव में क्या होनी चाहिए, एक विलेज पंचायत होनी चाहिए जो वहां के लोगों की प्रॉब्लम्स को सुन सके। एंड टू फंक्शन एज यूनिट ऑफ सेल्फ लोकल गवर्नमेंट, वो किस तरह से काम करेंगे, उनकी मतलब एक खुद की अपनी एक गवर्नमेंट होगी, आर्टिकल नंबर 40 के अंडर में ये बात कही गई है। देन टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज इन रूरल एरियाज, मतलब जितने भी गांव है वहां पे कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना, आर्टिकल नंबर 43 के अंडर आता है ये। देन टू प्रमोट वॉल्यूंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनोमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। जितने भी मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब 2-3 लोग मिल के जो एक सोसाइटी या कोई इंस्टीट्यूट का जो फॉर्मेशन करते हैं उसकी बात कही गई है, विच कम्स अंडर आर्टिकल नंबर 43B। to promote educational and economical interest of SCs, STs and weaker section of societies and protect them from social injustice and exploitation। जितने भी लोग हैं जो कहाँ से बिलोंग करते हैं, SC से बिलोंग कर रहे हैं या ST से बिलोंग कर रहे हैं, मतलब जो वीक हैं, ठीक है, उनको भी सोशल उनके इनजस्टिस उनके साथ ना हो, इससे उनको बचाना, ठीक है, मतलब उनके साथ कोई भी उनको कोई एक्सप्लॉइट ना करें, उसके लिए कुछ ना कुछ आर्टिकल्स होने चाहिए। तो इसी सब बताया आर्टिकल नंबर 46 में। टू प्रोहिबिट द कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स विच आर इंजीरियस टू हेल्थ, विच कम्स अंडर आर्टिकल नंबर 47। लाइक जैसे गवर्नमेंट है, लाइक जैसे टोबैको है, ठीक है, तो उस पर क्या हो उन्होंने बना के रखा है, कैंसर का सिंबल उन्होंने मतलब जिसका रैपर है उसके ऊपर बना के रखा है, ठीक है, तो ये क्या बताते हैं कि इनका अगर आप मतलब यूज करोगे तो ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही इंजीरियस है, अच्छा नहीं है यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट, टू प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ काउस, calves and other milch and draught cattle and to improve their breeds, which comes under article number 48। तो ये बात थी, ये किसके अंदर आता है, ये सब ये आता है गांधीयन प्रिंसिपल्स के अंडर में। अब बात करते हैं लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द कंट्री, मतलब एक कंट्री में क्या हो, यूनिफॉर्म हो, लेकिन अभी ऐसा पॉसिबल नहीं है, अब इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा।
which comes under article number 44. Education for all children until they complete the age of 6 years. मतलब सभी जितने भी बच्चे हैं 6 साल तक के, उन सब के लिए क्या हो, फ्री एजुकेशन हो। ठीक है, इसलिए क्या हुआ, हर स्टेट में गवर्नमेंट स्कूल्स ओपन किए गए हैं, विच कम्स अंडर आर्टिकल नंबर 45, ताकि सभी को क्या हो, एजुकेशन मिल सके। एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन, आर्टिकल नंबर 48। देन सेफगार्ड ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, मतलब हमें क्या हो, तुम्हारी जो फॉरेस्ट है या जो वाइल्ड लाइफ है हमें उसको बचाना चाहिए। ठीक है, विच कम्स अंडर आर्टिकल नंबर 48A। देन प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट, लाइक हमारे जैसे क्या हो, जैसे भोपाल में सांची स्तूप है, ठीक है, भीम बेटिका है, ठीक है, ये सब क्या है, हमारे हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स हैं। तो इनके लिए भी कुछ न कुछ पॉलिसीज होनी चाहिए। ये सब आते हैं आर्टिकल नंबर 49 के अंडर में। टू सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट्स, which comes under article number 15, and at last to promote integrity, peace and security, which comes under article number 51. So ये सारे जो आर्टिकल्स हैं ये किसके अंडर में आते हैं, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। थैंक यू, stay connected for more videos.